दोस्तों, वो ऐतिहासिक दिन आखिरकार आ ही गया जिसका सपना हर भारतीय ने बरसों से अपनी आंखों में संजो रखा था। वो सपना जिसे कभी असंभव कहा गया था, आज भारत ने सच कर दिखाया। न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के भव्य हॉल में जब भारत का नाम गूंजा तो पूरी दुनिया के कान उस गूंज पर टिक गए। तालियों की गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी कि हॉल की दीवारें भी गर्व से झूम उठी। 193 देशों में से 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। जी हां, सोचिए जरा वो नजारा कितना गर्व से भरा होगा जब पूरी दुनिया एक सुर में भारत के नाम पर ताली बजा रही थी। यह सिर्फ एक वोट नहीं था, यह था भारत के गौरव का विस्फोट जिसने पूरी दुनिया की राजनीति की दिशा बदल दी। वो पल ऐसा था जब हर भारतीय के रोंगटे खड़े हो गए। वहां मौजूद हर देश के प्रतिनिधि एक दूसरे को देखकर बस यही पूछ रहे थे, आखिर भारत ने यह कर दिखाया कैसे? यह कोई मामूली जीत नहीं थी, यह था भारत की कूटनीति का ऐसा मास्टर स्ट्रोक जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को भी झुका दिया। जो देश कभी भारत को तीसरी दुनिया का देश कहकर छोटा समझते थे, वही आज भारत की तारीफ करते नहीं थक रहे। आज वही भारत ग्लोबल पावर की उस कुर्सी पर बैठने जा रहा है जिसके लिए बड़े बड़े देश दशकों से कोशिश करते आ रहे हैं। यह जीत सिर्फ कागजों पर दर्ज नहीं हुई, यह हर उस भारतीय के दिल में दर्ज हो गई जिसने भारत को कभी कमजोर कहने वालों को जवाब देने का सपना देखा था। सोचिए, 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र की नींव रखी जा रही थी, तब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। उस वक्त हमारे पास न आवाज़ों थी न पहचान, लेकिन आज लगभग 80 साल बाद वही दुनिया भारत के लिए खड़ी होकर ताली बजा रही है। यह नजारा किसी फिल्म के क्लाइमैक्स से कम नहीं था और इस फिल्म के हीरो थे भारत और उसकी अटूट कूटनीति। अब सुनिए, असली खेल भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की स्थायी सदस्यता और वीटो पावर को लेकर जो बिल पेश किया वह भारी बहुमत से पास हो गया। और मजे की बात यह कि जिन देशों ने कभी भारत के खिलाफ वोट डाले थे वही आज समर्थन में खड़े दिखे। यह सिर्फ एक वोट नहीं था, यह एक युग परिवर्तन था। जब भारत के विदेश मंत्री डॉ.एस. जयशंकर मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल सन्नाटा साध गया। और फिर जब उन्होंने कहा भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी देशों की आवाज़ों है जिन्हें अब तक दबाया गया, तो पूरा सभागार खड़ा होकर तालियां बजाने लगा। वो कोई सामान्य भाषण नहीं था, वो था भारत की आत्मा की गर्जना। जयशंकर जी के हर शब्द में आग थी, आत्मविश्वास था और सबसे बढ़कर एक नए भारत का परिचय था। यूरोपियन यूनियन से लेकर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अमेरिका तक हर कोने में बस एक ही नाम गूंज रहा था, इंडिया, इंडिया, इंडिया। सोशल मीडिया पर यह जीत जंगल की आग की तरह फैल गई। हर जगह बस एक ही हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, इंडिया लीड्स वर्ल्ड। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी कुछ विरोधी थे। तुर्की और सऊदी अरब ने विरोध दर्ज कराया, मगर उनकी आवाज़ इतनी कमजोर थी कि वो तालियों की गूंज में दब कर रह गई। तुर्की के प्रतिनिधि गुस्से में बिल की कॉपी फाड़ने लगे, लेकिन किसी ने उनकी ओर देखा तक नहीं। वहीं सऊदी अरब चुपचाप बैठा रहा, जैसे उसे खुद अपनी हार का एहसास हो गया हो। सोचिए, वही तुर्की जो हर मंच पर भारत के खिलाफ बयान देता था, आज पूरी दुनिया के सामने झुका हुआ नजर आया। हर भारतीय के दिल में बस एक ही आवाज उठी, यही है नया भारत। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर, चीन। जी हां, वही चीन जो हर बार भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, इस बार भारत के समर्थन में दिखाई दिया। चीन ने कहा भारत एशिया की सच्ची आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सुनने में ही विश्वास न हो, लेकिन यह सच है। जिसने दशकों तक भारत को रोकने की कोशिश की, आज वही कह रहा है कि भारत के बिना दुनिया अधूरी है। यह कूटनीति का नहीं बल्कि करिश्मे का कमाल था। यही तो है भारत की असली डिप्लोमेटिक जीत। अब भारत किसी के दबाव में नहीं झुकता, बल्कि दुनिया को अपने दबाव में रखता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत को आखिरकार वीटो पावर मिल गई है? दोस्तों, यही तो है वो पल जिसका इंतजार हर भारतीय को था। वीटो पावर, ये वो शब्द है जिसने दुनिया की राजनीति को हमेशा हिला कर रखा है।
यह शक्ति इतनी जबरदस्त है कि अगर किसी एक देश ने भी ना कह दिया तो पूरा प्रस्ताव रद्द। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस के पास यह शक्ति थी, लेकिन अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी दर्ज हो चुका है। यह वो पल है जब हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। अब भारत किसी का मोहताज नहीं, अब दुनिया भारत की सुनेगी, चाहे बात तेल की हो, व्यापार की हो या सुरक्षा की। अब हर बड़े फैसले में भारत की राय निर्णायक होगी। जब कश्मीर पर चीन कुछ बोलने की कोशिश करेगा, भारत एक शब्द बोलेगा, वीटो, और खेल खत्म। जब पाकिस्तान आतंकवादियों को बचाने की चाल चलेगा, भारत कहेगा रद्द करो, और पूरी दुनिया उसकी बात मानेगी। अब कोई भी भारत के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि भारत के पास वो चाबी है जो पूरी दुनिया के फैसले खोलती और बंद करती है। अब जरा तुर्की और सऊदी अरब की हालत देखिए। भारत की जीत के बाद उनकी रातों की नींद उड़ गई। तुर्की इतना बौखला गया कि उसने भारतीय युद्धपोत INS त्रिखंड के खिलाफ बयान दे डाला, लेकिन भारत ने शांतिपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला देकर उसकी बोलती बंद कर दी। पूरी दुनिया में तुर्की की फजीहत हो गई। वहीं सऊदी अरब के मंत्री बस अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए बैठे रहे, जैसे समझ गए हों अब वक्त बदल चुका है। अमेरिका और रूस का रुख देखिए। कभी अमेरिका भारत पर दबाव डालता था, आज वही अमेरिका भारत की तारीफ करता नहीं थकता। रूस तो हमेशा से भारत का सच्चा दोस्त रहा है। उसने सबसे पहले भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी भारत के साथ मजबूती से खड़े रहकर दुनिया को दिखा दिया कि अब भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। दोस्तों, यह किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि नए भारत की हकीकत है। अब भारत वो देश नहीं जो सुनता था, अब भारत वो देश है जो निर्णय लेता है। अब हर वैश्विक मंच पर भारत की आवाज गूंजती है। भारत अब ऊर्जा, व्यापार और सुरक्षा नीति में खुद फैसले लेता है। हाल ही में भारत ने सऊदी अरब पर आर्थिक प्रतिबंधों से जुड़ा प्रस्ताव रखा था, और सोचिए 128 देशों ने भारत के पक्ष में वोट डाला। बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए पूरी दुनिया को साथ खड़ा कर देना, यही तो भारत की असली ताकत है। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर देश अब भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। म्यांमार, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर सभी कहते हैं कि भारत ही उनकी आवाज है। जापान, भूटान और कई यूरोपीय देश खुले तौर पर भारत का समर्थन कर रहे हैं। यह सिर्फ कूटनीति नहीं, यह दिल जीतने की कला है। सोशल मीडिया पर भारत की इस जीत ने तहलका मचा दिया है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक बस एक ही आवाज गूंज रही है, जय भारत, भारत सुपर पावर बन गया। विदेशी मीडिया ने भी हेडलाइन बनाई, इंडिया हैज चेंज द ग्लोबल गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्व से कहा, यह जीत किसी सरकार की नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की है। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, यह कूटनीतिक जीत नहीं, यह नए भारत की पहचान है। यह सुनकर हर भारतीय की आंखें नम हो गईं और सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यह जीत किसान की है, मजदूर की है, छात्र की है, सैनिक की है, यह हम सब की जीत है। अब अगला कदम है स्थायी सदस्य देशों की गुप्त बैठक। अगर वहां से भी यह प्रस्ताव पास हो गया तो भारत आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र का स्थायी सदस्य और वीटो पावर वाला देश बन जाएगा। सोचिए वह दिन जब संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत का झंडा लहराएगा, पूरा सभागार खड़ा होकर ताली बजाएगा और हर भारतीय गर्व से कहेगा, देखो अब दुनिया हमारे इशारे पर चलती है। तुर्की और सऊदी की जलन अब साफ दिख रही है। तुर्की इसलिए जल रहा है क्योंकि भारत ने ग्रीस, साइप्रस और इजराइल से हाथ मिलाकर भूमध्य सागर में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, और यह वही इलाका है जिसे तुर्की अपना गढ़ मानता था। अब भारत ने उसे खेल से बाहर कर दिया है। वहीं सऊदी अरब को झटका इसलिए लगा क्योंकि भारत ने UAE और कतर के साथ बड़ी डील कर ली है। रूस से सस्ता तेल लेकर भारत ने सऊदी की तेल राजनीति की नींव हिला दी है। भारत ने साबित कर दिया है ये आत्मनिर्भर भारत है, जो किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने दम पर चलता है। आज जब 146 देशों ने भारत के लिए खड़े होकर तालियां बजाईं, तो यह सिर्फ एक वोट नहीं था, यह दुनिया की स्वीकृति थी कि भारत अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं, कप्तान है। भविष्य में जब हमारी आने वाली पीढ़ियां पूछेंगी, दादाजी भारत कब महाशक्ति बना था, तो हम गर्व से कहेंगे,
बेटा हमने वो दिन देखा था जब पूरा यूएन भारत के लिए खड़ा हुआ था। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी अपडेट, वो पल जो इतिहास बन चुका है, वो जीत जो भारत के माथे पर हमेशा चमकती रहेगी। अब बारी आपकी, आपको क्या लगता है भारत की वीटो पावर से दुनिया की राजनीति किस दिशा में जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे भारत अब सुपर पावर बनने की राह पर सबसे आगे है। जय हिंद, जय भारत।